कहते हैं किसी की जान लेना एक बहुत ही ज्यादा भयानक और भयावह कृत्य होता है। जल्लाद यानी कि एग्जीक्यूशनिस्ट जो कि जेल के अंदर होते हैं, जो दोषियों को सजा देते हैं, क्या होगा अगर उनकी आत्मा निर्दोषों को सजा देने लगे। मेरे इस केस में यही हुआ था। पिछले भाग में आपने यही सुना कि उनके बेटे जुगनू यानी कि लल्लन जल्लाद का बेटा जुगनू, वो मुझे डरते हुए कॉल करता है। वो कहता है कि पापा वापस आ चुके हैं, बाबूजी वापस आ चुके हैं। वो मुझे ये भी बताता है कि 3 मौतें बहुत भयावह रूप से हो गई हैं, जिसमें एक बड़ा सा पैर का निशान मृतक के छाती पर बना हुआ है और उसका गला बुरी तरीके से रौंदा हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा लल्लन जल्लाद अपने बेटे जुगनू को बताया करते थे। जुगनू भी एक बहुत ही ज्यादा जुनूनी लड़का था और वो जल्लाद बनने की ट्रेनिंग में था। तब उसने ये सारी बातें सुनी थी अपने पिताजी से। लेकिन एक दिन लल्लन जल्लाद की मृत्यु बड़े ही अजीबोगरीब हादसे में हो जाती है और उसके 3 साल के बाद से उस शहर में मौत के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। जब वो इन सारे पैटर्न को नोटिस करता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली में उसके पिता लल्लन जल्लाद की ही आत्मा कहीं ना कहीं आ चुकी है, जो कि लोगों को पूरी तरीके से परेशान कर रही है। वो मुझे किसी तरीके से डरकर फोन करके ये सारी बात बताता है। मैं फौरन उसको कुछ अनुष्ठान करने के लिए कहता हूँ और अगले दिन उसके घर जाता हूँ। वहां जाकर मैं 2 महा अनुष्ठान की विधि प्रारंभ करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लल्लन जल्लाद की आत्मा अभी भी वहीं है। मुझे उसका बेटा जुगनू ये भी बताता है कि वो एक मसानी विद्या का साधक था। शायद साधना अधूरी हो गई और इसकी वजह से उसकी आत्मा और ज्यादा तड़प रही है। मैं इन सारे प्रोसेस को कर ही रहा था कि तभी अचानक से मैं क्या देखता हूं कि अनुष्ठान के बीच में लल्लन जल्लाद की आत्मा मेरे आंखों के सामने आती है। मेरी आंखों से खून निकलने लगता है, लेकिन चूंकि मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ रक्षा कवच था इसलिए मैं बच जाता हूं। पर मेरा बचना किसी और की मृत्यु का कारण बनता है। अगले दिन जुगनू की पत्नी मृत मिलती है अपने ही घर में, ठीक वैसे ही जैसे वो बाकी लोगों का खून कर रहा था लल्लन जल्लाद। मैं समझ गया था कि इसको रोकने का अब एक ही उपाय है जो शायद मेरे गुरु मुझे बता सकते हैं। मैंने किसी तरीके से जुगनू और उसके पूरे घर को भैरव रक्षा कवच से सुरक्षित करके उसे अदृश्य कर दिया कुछ समय के लिए, और मैं निकल गया अपने गुरु के पास, जहां से मुझे ये पता चलता कि दरअसल में हो क्या रहा है। मेरे गुरु राम अशोक जी के पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे जो बताया वो और भी ज्यादा भयानक था। वो कहते हैं कि लल्लन जल्लाद अब कोई तांत्रिक शक्ति नहीं, वो मसान का दंडनायक हो गया है। उसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मसानी विद्या में पूरी तरीके से पारंगत हो। 2 रास्ते हैं, या तो सीखो ये विद्या या अगला नंबर तुम्हारा है अर्श। सीने पर वो निशान तुम्हारे उभरने लगेगा। और वाकई में वो निशान मेरे सीने पर धीरे धीरे उभरने लगा। मैंने अपने गुरु से पूछा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे मसानी विद्या को एक दिन में सीख पाऊंगा। मेरे गुरु ने अपनी माला मेरे गले में डाली और उन्होंने मुझसे कहा कि ये माला मेरे सीखने की क्षमता को 100 गुना बढ़ा देगी। उन्होंने मुझे एक नाम बताया, अघोरेश्वरी माई, जो अघोर घाट पर रहती थी। एक ऐसी साधिका जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मृत्यु को हराया है। अघोर घाट पर मैं तुरंत निकल जाता हूँ माई अघोरेश्वरी से मिलने। दोपहर में जब मैं उस घाट पहुंचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जलती चिता के बीच में बहुत ज्यादा ठंडक है और थोड़ी ही दूर पर वहां पर एक धुएं से ढकी हुई गुफा थी जिसमें एक बूढ़ी और तेजस्वी महिला बैठी थी। माथे पर भस्म का त्रिपुंड, आंखों में दिव्यता और भगवान शिव की उपासना में लीन। मैं जैसे ही उस गुफा के अंदर कदम रखता हूँ वो तुरंत अपनी एक शांत आवाज में मुझसे कहती हैं, मसान की आग से जलती आत्मा को केवल मसान की साधना से बुझाया जा सकता है। मैं समझ गया था कि मेरे गुरु ने किसी तरीके से ये संदेश अघोरेश्वरी माई को पहुंचा दिया है। वो मुझे उस विद्या को सिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मुझे उस विद्या में शव भस्म से एक मंडल बनाना होता है। बीच में खुद को बैठाकर माई ने सबसे पहले मेरा प्राण द्वार खोला जिससे मैं पराशक्ति से जुड़ सकूं। जिन लोगों को नहीं पता कि प्राण द्वार क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि हमारे शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि सबसे प्रारंभिक नाड़ी होती है जिसके जरिए ईड़ा और पिंगला जुड़ी होती हैं,
या फिर कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, वो नाड़ी को खोलने का प्रयास ही प्राण द्वार खोलना कहलाता है। यानी आपके मूलाधार चक्र से आपके अजना चक्र तक जितने भी चक्र हैं उसे एक्टिव करना प्राण द्वार खोलना कहलाता है। मैंने वहां पर रक्त कमल की माला पहनकर 108 बार एक मंत्र का जाप करा। ओम ह्रीम मसानी देव्य क्रूर स्वरूपिण्य स्वाहा आत्मबंधनम कुरु कुरु मुक्तिदम भव स्वाहा। 7 बार मैंने अपने ही खून से तिलक करके अपनी आत्मा का मार्ग खोला। अनुष्ठान के पूर्ण होते ही मेरी आंखें पूरी तरीके से पलट गईं और मेरे सर पर लल्लन जल्लाद की पीड़ा उतर आई। मैं अचानक से बोलने लगा कि वो नहीं चाहता था कि निर्दोष मरे, पर अब उसकी आत्मा अंधी हो गई है, उसे मुक्ति चाहिए, पर वो खुद को भूल चुका है कि मृत्यु क्या है। जैसे ही मैं वापस आता हूं, अचानक से मेरा शरीर पूरी तरीके से कांप उठता है। मुझे मसानी विद्या सिद्ध हो चुकी होती है, लेकिन मेरी आत्मा पूरी तरीके से अब स्थिर थी। मेरे पास अब अघोरेश्वरी माई का दिया हुआ मसान बंधन तंत्र था, जिससे मैं आत्मा को बांध सकता था, पर एक ही बार। मैं तुरंत लल्लन जल्लाद के पुराने घर की ओर बढ़ जाता हूँ, जहाँ कभी उसकी फांसी की रस्सियां, तख्त और तावीज रखे जाते थे। मेरे दिल ने कहा कि अब समय है जुगनू के बाबूजी को मुक्ति देने का, या फिर खुद मरने का। मैं समझ गया था कि या तो मुझे मरना है या तो मुझे जीना है, और जो भी होगा वो सिर्फ महादेव संभालेंगे। मैं और जुगनू रात के तीसरे पहर लल्लन जल्लाद के पुराने घर पहुंचते हैं, वही जगह जहां उसने दर्जनों अपराधियों को फांसी देने की सोची थी। शायद उसने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा वहीं छोड़ दिया था। मैंने घर के बीचों बीच शव भस्म से एक घेरा बनाया, जिसे कहा जाता है मसान बंधन चक्रण मंडल। वहां रखी गई एक ताजा मृतदेह, वही जिसमें जल्लाद की आत्मा को कैद किया जाना था। मैंने एक ताजे शव को वहीं पर रखा था। ये सारी की सारी व्यवस्था करने को मैंने जुगनू को पहले ही कह दिया था। इसके बाद मुझे 2 प्रमुख अनुष्ठान करने थे, जो कि मसान बंधन तंत्र के ही थे। सबसे पहला आत्मा प्रवेश आवाहन तंत्र। इसका उद्देश्य होता है एक भटकती आत्मा को एक निश्चित मृत शरीर में प्रवेश कराना। मैंने पास ही रखी डेड बॉडी के मस्तक पर रक्त कमल से एक तिलक करा। शव के चारों ओर 8 काली हल्दी की दीपक रेखाएं खींची। 108 बार मैंने एक मंत्र का जाप करा। ओम ह्रीम मसानी पिशाचिनी दुस्वप्न प्रनाशनी स्वाहा शव में प्रवेशम कर क्रूर देहि नमो नमः। और अंतिम बार जाप के साथ शव पर शव भस्म छिड़क दी। परिणाम स्वरूप जैसे ही मेरा मंत्र पूरा हुआ, एक भयानक चीख गूंजी, ऐसे जैसे हवा में कोई एक बहुत तेज महक फैल गई हो। शव कांपने लगा। लल्लन की आत्मा अब उस देह में उतर चुकी थी। उस शरीर की आंखें खुली और बहुत बुरी तरीके से वो लाल थीं। मैंने सोचा कि इससे पहले इस आदमी का पूरी तरीके से जागरण हो, यानी कि उस शव का पूरी तरीके से जागरण हो, मुझे बंधन चक्रण विधि करनी होगी, जिसमें आत्मा को शव में स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है ताकि वो कभी मुक्त ना हो पाए। मैंने शव के चारों दिशाओं में काले धागे से चक्रण जाल बनाया। चक्रण मंडल के मध्य 5 रक्त बिंदु, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और केंद्र। ये मंत्र जाप करते हुए मैंने हर दिशा में दीपक जलाया। ओम मसान चक्राय महाबंधनाय स्वाहा बद्धो वसी मृत्युपाशे स्थिरो भव। और आखिरी में मैंने शव को लोहे की कील से मंडल के भीतर ही जमीन में ठोक दिया। इस संपूर्ण क्रिया में 2 घंटे का गहन और अबाधित जाप किया। लल्लन की आत्मा का कैद बहुत बुरी तरीके से उस शव में हो चुका था। वो लाश मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं फिर लौटूंगा, न्याय अधूरा है, ये बंधन मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं शांत रहा। थोड़ी देर के बाद जब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी तो मैंने जुगनू से कहा कि अब हमें इस शव को जमीन से उखाड़ कर किसी शमशान भूमि में गाड़ना होगा। मैंने लल्लन जल्लाद की आत्मा को, जो उस लाश में थी, उसे जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि अब तुम मसान के कानून में बंध चुके हो और तुम मसान में ही जाने वाले हो, जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। मैंने और जुगनू ने उस बंद आत्मा युक्त शव को उठाया और शमशान के पीछे एक गुप्त समाधि स्थल में दफना दिया। उस स्थान पर मैंने पंचनंदी यज्ञ को किया, जिसमें मैंने 5 त्रिशूल और 1 नंदी भगवान को उस शव के ऊपर रख दिया और मसान रक्षा कवच स्थापित करा। मैंने उस वक्त यही कहा कि यह चक्रण अनंत काल तक चलेगा। अब वो आत्मा इस शरीर में ही फंसी रहेगी, हर युग में, हर समय में।
मैं वहां से इतना बोलकर वापस आने लगा तो जुगनू कहता है कि वो अब कभी भी जल्लाद नहीं बनेगा। उसे कभी भी इस तरह के भाव को अपने अंदर नहीं लाना है कि वो किसी को मारना चाहता है। मेरे दिमाग में एक ही वाक्य आया कि न्याय और प्रतिशोध में सिर्फ एक रेखा होती है और कभी कभी वो रेखा भी खून से धुंधली हो जाती है, जिस तरीके से इस केस में हुआ। लल्लन जल्लाद आज भी उस शरीर में कैद है, बहुत बुरी तरीके से। आज भी पता नहीं वो किसका इंतजार कर रहा है। शायद उन 5 त्रिशूलों को अगर कोई हटा दे तो लल्लन जल्लाद की आत्मा फिर वापस आ सकती है। इस तरह के और केसेस को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। आज की कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी घटना का उल्लेख है जो मेरे जीवन से कभी जाएगी ही नहीं। मैं अगर मर भी गया तो भी शायद ये कहानी मेरे साथ हमेशा जिंदा रहे। इसलिए ये कहानी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। ये केस जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी के वन ऑफ द स्पेशल केसेस में से एक है। ये केस है राघव का, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो कभी आत्माओं को या फिर किसी और चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं था। उसको लगता था कि ये सब एक बहकावे हैं, करती ही नहीं है इस दुनिया में। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। राघव का कॉल मेरे पास आता है और वो कहता है कि अब वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखता। मैंने बोला मुझे पता है तुम आत्माओं में यकीन नहीं रखते, पर राघव कहता है कि नहीं, वो कहना चाहता है कि वो कंप्यूटर या साइंस में यकीन नहीं रखता, वो आत्माओं में यकीन रखता है। मुझे उससे बात किए हुए काफ़ी साल हो चुके थे तो मुझे पता नहीं था कि राघव एक्चुअली किस फेज से गुजर रहा है। हाँ, बीच में मुझे कुछ ट्रेजेडीज के बारे में पता चला था, पर उसके बाद नहीं। राघव मुझसे कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है और उसके घर में कई सारी आत्माएं हैं जो परेशान कर रही हैं उसको। मैंने जब उससे पूछा कि तुमने ये तय कैसे कर लिया कि तुम्हारे घर में कई सारी आत्माएं हैं, उसने एक एक करके अपनी पूरी बात बताना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि अगर बात लंबी है तो वो मेरे घर आ सकता है, और जरा सी भी देर नहीं हुई। राघव मेरे घर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर रहता था। करीबन 3 बजे उसका कॉल आया था और वो 7 बजे मेरे घर पे था। उसने मुझे बताया कि वो विज्ञान में बहुत रुचि रखता था। आत्माओं को तो वो मानता ही नहीं था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। राघव के पूरे बाल मुड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा भी कि आखिरकार राघव हुआ क्या है ऐसा। उसने बोला कि उसका पूरा परिवार मर चुका है। मैं समझ नहीं पाया कि उसका पूरा परिवार कैसे। दरअसल राघव कई साल पहले कानपुर आया था, एक नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करता था। यहाँ पर उसका पैतृक घर था जहाँ पर दादी की मृत्यु हुई। वो कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया अपने परिवार के साथ और फिर यहीं बस गया। मैंने पूछा कौन कौन था साथ में। वो बोलता है कि माता पिता, छोटा भाई अमन और बुआ। आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि किसी को नहीं पता था कि इस घर में दादी ने अपनी मौत से पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान कराया था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि तुम तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हो, तो फिर ये तांत्रिक अनुष्ठान और दादी ये सब क्या है। उसने बोला कि बस केवल मैं उसकी सुनता जाऊं। राघव ने बताया कि एक प्राचीन आत्मा को कैद करने के लिए शायद दादी ने यह अनुष्ठान किया था जो अपने पूर्वजों से बात कर सके, पर अनुष्ठान अधूरा रह गया और आत्मा कैद हो गई। मैंने बोला फिर उसके बाद क्या हुआ। वो कहता है कि मेरे पिता की मौत। राघव के पिता दरअसल एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे जो हर सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करते थे। वो बताता है कि एक सुबह उनकी चाय में कांच के महीन टुकड़े पाए गए। जब उन्होंने पहला घूंट पिया तो अंदरूनी अंगों में छेद हो गया, लेकिन घर में किसी ने कुछ देखा नहीं। सीसीटीवी कैमरा भी उस रात बड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। वो बोलता है कि उसे ये सब एक हादसा लगा क्योंकि वो तो सुपरनैचुरल में मानता ही नहीं। पर दूसरा खून हुआ उसकी माँ का। एक रात घर में बिजली चली गई। उसकी माँ पूजा कर रही थी घर के मंदिर में। वो दिया जलाकर वहीं बैठी थी।
तभी मंदिर का घंटा अपने आप बजा और फिर रुक गया। सुबह उसके माँ की लाश मंदिर में पड़ी हुई मिली। आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसे जैसे किसी भयानक चीख में जकड़ गया हो। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया, पर उनकी उंगलियां फटी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें घसीटा हो। राघव बताता है कि उसने इसे भी नॉर्मल समझा, क्योंकि सब तो नेचुरल ही होता है ना। वो बताता है कि उसका छोटा भाई अमन मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब वो छत पर गया था, वहां से अचानक वो गिर पड़ा, पर गिरते समय उसका चेहरा किसी को देखकर डर से पीला पड़ चुका था। राघव ने छत की रील चेक करी तो वीडियो में केवल हवा थी और कुछ भी नहीं। एक अदृश्य ताकत उसके भाई को उठाकर ले जा रही थी। राघव थोड़ा सा डगमगाया। वो कहता है कि मैंने सोचा कि ये भी शायद नेचुरल है। उसके अंदर अब वहम आ चुका था। और चौथा खून, जिसके बाद से राघव को यह यकीन हुआ था कि घर में कुछ है। वो कहता है कि बुआ जो शुरू से कह रही थी कि इस घर में कुछ गलत है, एक रात वो खुद को घर के मंदिर में आग लगाकर मार डालती हैं। उन्होंने अपने शरीर पर तेल डाला और दीपक से आग लगा दी। मरने से पहले वो चिल्लाई, वो किसी को नहीं छोड़ेगा राघव, अब वो आजाद है, तुम बचे हो केवल। इस घटना को राघव बताता है कि पूरी तरीके से इस सिचुएशन ने उसे झकझोर दिया था। अब तक वो विज्ञान को मानता था, लेकिन अब वो आत्मघाती नजारे को देखकर सब कुछ भूल चुका था। राघव अपना पहला हॉरर अनुभव मुझे बताते हुए कहता है कि लैपटॉप पर काम करते हुए एक अजीब नोटिफिकेशन उसे दिखता है। फाइल का नाम था atma.txt और जब उसको ओपन करता है तो उसमें लिखा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं यहां पर हूं। जब उसने वो फाइल को और ध्यान से देखा तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी बुआ की। वो थी राघव भाग जा। उसका दूसरा अनुभव और भी ज्यादा भयानक था। घर के आईने में उसने खुद को देखा तो आईने में उसकी परछाई उसकी हरकतों से उल्टी चल रही थी। आईना अचानक से खून से भर गया और उसमें एक चेहरा उभरा, काली आंखें, सड़ी हुई त्वचा और बुरी तरीके से जले हुए होंठ। वो कह रहे थे कि अब कोई नहीं बचा, अब तू मेरी शांति है। पर जब राघव ने अपना तीसरा अनुभव बताया तो मैं और ज्यादा सहम गया। राघव बताता है कि उसने ये फैसला लिया कि वो इसके रहस्य की तह तक जाएगा। उसने दादी की तांत्रिक पुस्तकें निकाली और उनमें एक वाक्य पढ़ा, जिसे तुमने नकारा वही अब तुम्हारा भाग्य लिखेगा। और उसी समय दीवार पर अजीब सा कुछ होने लगा। कुछ जलने की बदबू आने लगी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कोड ऑटोमेटिक टाइप होने लगा। एंटिटी एक्टिवेटेड, लॉक इज इक्वल टू ब्रोकन, टारगेट इज इक्वल टू राघव। राघव अब पूरी तरीके से अकेला था। परिवार का हर सदस्य एक एक करके मारा जा चुका था। उसके चारों ओर केवल सन्नाटा और डर ही था। तो उसने मुझे बताया कि फिर उसने ये तय किया कि वो अब आत्मा से बात करेगा अपने तरीके से। उसने अपना कोडिंग का ज्ञान इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखा जिसका नाम था speak_with_spirit.py। ये कोड वॉइस रिग्रेशन और EVP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन तकनीक से बनाया गया था, जिससे वो आत्मा की ध्वनि फ्रीक्वेंसी को पकड़ सके और डेस्कटॉप पर उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। पहली बार कोड चलाते ही कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक मैसेज आया, तू अब खुद को खो चुका है, रास्ता सिर्फ एक है, वो तुझे नहीं पता। शायद आत्मा ने राघव से बात करना शुरू कर दिया था। राघव मुझे बताता है कि ये सब होना शुरू हो गया था। उसे कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या था। जवाब हमेशा कोड में आते थे, कभी बाइनरी, कभी हेक्स, कभी संस्कृत, और हमेशा कोड में एक ही चीज होती थी कि मैं डरती नहीं हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी भावनाएं सड़ जाएंगी। उसको महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी सारी भावनाओं को खोता जा रहा है और अब उसे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ बेकार हो रहा है। मैंने उसको पूछा कि फिर तुम मेरे पास तक कैसे आए? उसने बताया कि ये सब मानते हुए उसने एक नकली तांत्रिक को भी बुला लिया था। उसे लगा था कि वो असली है, पर वो तांत्रिक एक नकली तांत्रिक था। वो अपनी पुरानी विद्या को गलत तरीके से पढ़ता हुआ एक स्वार्थी व्यक्ति था जो सिर्फ पैसों के लिए अनुष्ठान करता था। एक रात राघव ने उसे बुलाया और उसने राघव से कहा कि इस आत्मा को शांति देनी होगी, तभी ये मुक्त हो पाएंगे। 2 बड़े अनुष्ठान करने होंगे। राघव भी इस बात से एग्री कर जाता है और जब पहला अनुष्ठान वो तांत्रिक वहां पर करता है, जिसका नाम होता है पंचसाया भूत प्रकट अनुष्ठान,
मुझे नहीं लगता कि अघोर पंथ के अंतर्गत ये कोई भी अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में तांत्रिक ने 5 मृत आत्माओं को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करी ताकि वो उस एक आत्मा को खा सके जिसने इसके परिवार को मारा, परंतु इस प्रक्रिया में उसने रक्षक मंत्रों का उच्चारण गलत कर दिया। 5 आत्माएं आत्मा खाने की बजाय उस घर में बुरी तरीके से प्रवेश कर गईं। आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई और अब 5 और आत्माओं की घृणा और पीड़ा वहीं पर जुड़ गई। वो बताता था कि जैसे ही यह अनुष्ठान खत्म हुआ, 5 अलग अलग दिशाओं से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी और घर की दीवारों पर कुछ नाम उभरने लगे, जो कि उसने मुझे अपने फोन पर दिखाया भी। उसके बाद दूसरा अनुष्ठान, कालाग्नि संवहन यज्ञ। ये पता नहीं क्यों किया गया अनुष्ठान, क्योंकि ये अनुष्ठान इस जगह पर किया ही नहीं जाता। उस फेक तांत्रिक का कहना था कि इस अनुष्ठान का मेन उद्देश्य शुद्ध अग्नि से आत्मा को दूर ढकेलना है, और इसके यज्ञ में इस्तेमाल होने वाला शायद कोई पदार्थ वो नकली ले आया था। इस वजह से इसने पूरी तरीके से बुरी शक्तियों को आमंत्रित कर दिया और अब आत्मा वहां पर विकराल रूप में हो गई। राघव मुझे बताता है कि उसके बाद उसने 2 साल तक कुछ भी नहीं किया और अब सब कुछ बहुत बुरा है उसके घर में। बहुत सारी आत्माएं उसके घर में कैद हैं जिनको वो चाहता है कि मैं आज़ाद करूं। मैं राघव की बात मान गया और उसके बाद मैं सीधे उसके घर में चला जाता हूं। मुझे पता था कि राघव एक बहुत अच्छा इंसान है, तो मुझे वहां पर जाकर शायद चीज़ों को सही करना ज़रूरी हो गया था। राघव के साथ जब मैं उसके घर में जाता हूं तो मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ छूट गया नहीं है, यहाँ कुछ छुपाया गया है। मैं वहां जाते ही अपना सबसे पहला अनुष्ठान शुरू करता हूँ, त्रिपंचात्म विशोधनी साधना। यह साधना उन आत्माओं को शुद्ध और मोक्ष देने के लिए थी जो अनजाने में यहाँ पर आ गई थी। रात के तीसरे पहर मैंने घर के चारों कोनों में दीपक जलाए। मंत्रों के साथ मैंने हर दिशा में तर्पण और भूत बलि की क्रिया करी। थोड़ी ही देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि 5 आत्माएं भयंकर चीख के साथ उभर जाती हैं, लेकिन मोक्ष के लिए नहीं बल्कि गुस्से से कांपती हुई। वो मुक्त नहीं हुई थी। दीवार पर उभरे 5 नामों में सिर्फ इतना ही लिखा था कि तू हमें मुक्त नहीं कर रहा, जला रहा है। मैं घबरा गया कि ये मेरी क्रिया तो आत्मा को शुद्ध करती है, पर यहाँ आत्माएं पहले से कैद हैं। मेरा ज्ञान कहता था कि कैद आत्मा पर शुद्धिकरण जबरदस्ती हुआ तो वो नरक शक्ति में बदल जाती हैं। इसके तुरंत बाद मैंने अपना दूसरा अनुष्ठान शुरू किया, अवधूत प्रवेश चक्र। ये एक बेहद शक्तिशाली अनुष्ठान था जिसमें साधक खुद आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी मेरी चेतना उसके क्षेत्र में उतरेगी और वहां सब कुछ जानने की कोशिश करेगी। मैंने राघव को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जिससे कोई भी ऊर्जा राघव तक ना जाए, और उसके बाद मेरी आंखें अपने आप ट्रांस में चली गईं। होंठ कांपने लगे और मैं चिल्लाया कि ये आत्माएं नहीं, ये बची हुई यंत्रणाएं हैं। इन्हें पहले ही कैद किया था, ये सब जंजीरों में हैं। और इतना बोलने के बाद अचानक से मैं वापस आता हूँ। मैं जब राघव से पूछता हूँ कि क्या हुआ तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस एक प्रोग्राम डिकोडर हूँ, मैंने सिर्फ कोड पढ़े, उन्हें भाषा अजीब थी तो मैंने बस इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। इसके बाद मैंने राघव से बोला कि हमें तीसरा अनुष्ठान करना चाहिए, तो राघव ने मना कर दिया। राघव कहता है कि उसे अब मेरे मदद की कोई जरूरत नहीं, अब जो करना है वो खुद कर लेगा। मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार राघव करना क्या चाहता है, पर उस घर में मुझे कुछ तो अजीब लगा था, कुछ ऐसा जो शायद राघव भी एक्सप्लेन ना कर पाए। अपने पैरानॉर्मल सफर के बीच में आज मैं आप लोगों को अपना एक ऐसा स्पेशल केस बता रहा था जहां पर मैं एक राघव नाम के इंसान से मिलता हूं। वो मेरा पुराना दोस्त हुआ करता था। अचानक से उसका कॉल मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि वो आत्माओं में यकीन करने लगा है, जबकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत अच्छा प्रोग्राम डिकोडर था और आत्माओं को तो बिल्कुल नहीं मानता था। फिर उसके बाद वो मेरे घर आता है और वो मुझे अपने घर की सारी बात बताता है कि उसके घर में जितने भी लोग थे, मम्मी, पापा, बुआ और भाई, सब के सब एक हादसे में मारे गए, अलग अलग तरीकों से। उसने बताया कि पापा की चाय में कांच के टुकड़े मिले जिससे पापा की मौत हो गई। उसने तब भी सब कुछ नॉर्मल समझा। उसने बताया कि उसका भाई छत से गिरकर मर चुका था, उसने तब भी सब कुछ नॉर्मल समझा। उसकी माँ
मंदिर में बैठे बैठे अचानक से मर गई। उसने तब भी सब कुछ नॉर्मल समझा, लेकिन जब उसकी बुआ ने खुद को मंदिर में जला दिया तब उसको यकीन हुआ कि उसके घर में किसी प्रेतात्मा का साया है। दरअसल उसकी दादी ने कुछ ऐसा तंत्र करा रखा था उसके घर में जिससे पुरानी आत्माओं से बात की जा सके। उस तंत्र को अधूरा छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप वो आत्माएं घर में सबकी जाने ले रही थी। राघव बताता है कि उसने एक फेक तांत्रिक को भी बुलाया जिसने कुछ ऐसे अनुष्ठान करे जिसकी वजह से वो आत्माएं और भी ज्यादा ताकतवर हो गईं। 2 साल तक उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया और अब उसने मुझे बुलाया। मैं समझ गया था कि उसके घर में कोई भयंकर चीजें चल रही हैं, तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं वहां जाकर देखता हूं और अपने 2 सबसे मेजर अनुष्ठान करता हूं, जो कि अवधूत प्रवेश चक्र और त्रिपंचात्म विशोधनी साधना होती है, तो उससे पता चलता है कि आत्माएं दर्द में हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूं कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। एक आत्मा जो लोगों को मार रही है या फिर आत्मा खुद तड़प रही है। मैं जितनी देर में ये सब समझता, राघव ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। वो कहता है कि अब उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, उसे जो करना है वो खुद करेगा। मैं समझ नहीं पाया कि राघव की इस चाल के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। मेरे दिल ने कहा कि मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। मैंने पूरे 1 साल उस पर नजर रखी और आपको पता है कि 1 साल में क्या हुआ। 40 तांत्रिकों को उसने अपने घर बुलाया, जिसमें से कुछ तांत्रिक पागल होकर निकलते, कुछ तांत्रिक 2 दिन के बाद मर जाते और कुछ तांत्रिकों के मानसिक स्थिति में इतना परिवर्तन आ जाता कि वो लोग अपने तंत्र के ज्ञान को छोड़ देते। हर तांत्रिक अनुष्ठान करने जाता और बाहर निकल आता। जैसे ही तांत्रिक बाहर निकलता, राघव एक नोटबुक में कुछ लिखता, शायद संकेत, मंत्र या कुछ और, पर कोई आत्माएं मुक्त नहीं होती अंदर से। मैं सब कुछ देखकर केवल इंतजार कर रहा था एक सही समय का, और वो समय 1 साल के बाद आया। गुरु स्वयंभरनाथ, जो कि मेरे गुरु भाई थे, उनको आखिरकार राघव ने बुलाया। मैं समझ गया था कि यही मेरे पास एक आखिरी तरीका है राघव का सच जानने का। तो मैं अपना रूप बदलकर और एक बड़ा सा चोगा पहनकर स्वयंभरनाथ जी के साथ साधक के वस्त्र पहनकर उनका शिष्य बनकर राघव के घर पहुंच जाता हूं। वहां जाकर राघव स्वयंभरनाथ से कहता है, महाराज, ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। इन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला है। मैं बस उनको किसी तरीके से मुक्त करना चाहता हूँ। स्वयंभरनाथ जी चुप रहे। उन्होंने राघव की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत ध्यान अनुष्ठान की तैयारी करी। चित्त संवेदन ध्यान साधना। इस साधना का उद्देश्य था मनोमंथन, यानी साधक अपने और दूसरे साधक के मन पर प्रवेश कर सके। उन्होंने राघव के घर के मंदिर के समीप बैठकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। चारों ओर 8 त्रिकोणों में दीपक जलाए और बीच में रक्त कमल, उस पर बैठकर त्रिकाल ध्यान किया। ध्यान के भीतर उन्होंने सीधा मेरे मन से संपर्क किया। मेरे मन में उन्होंने देखा कि राघव बड़े अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। और फिर चालू हुआ हमारा दूसरा अनुष्ठान, वास्तविक बिंब उद्घाटन साधना। ये साधना उस स्थिति में की जाती है जब माया और सत्य के बीच पर्दा हो। ये साधना एक विशेष दृष्टि प्राप्त करती है जिससे वो सत्यों को उनके असली रूप में देख सके, चाहे वो कितने भी छुपे क्यों ना हो। स्वयंभरनाथ जी ने अपनी चेतना को पूरे घर में 9 दिशाओं में विभाजित किया और हर दिशा पर एक चेतना छोड़ी। बीच में बैठकर उन्होंने सर्वदर्शी दृष्टि को जागृत किया और स्वयंभरनाथ जी ने मुझे वो दिखाया जिसकी शायद मुझे बहुत दिनों से चाह थी या सालों से। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से एक संदेश दिया। ये आत्माएं राघव ने ही कैद की हैं अपनी इच्छा से, और अब वो इन पर प्रयोग कर रहा है। ये घर एक साधारण निवास नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है आत्माओं की यातना का। हर आत्मा के साथ किए गए अनुष्ठान को उसने किसी तरीके से एक्टिव करा है और अब वो उसे समझने वाला तांत्रिक ढूंढ रहा है। मेरा मन पूरी तरीके से कांप उठा। राघव ने आत्माओं को मार कर नहीं बल्कि पकड़ कर रखा। एक ऐसा इंसान जो आत्माओं से भाग नहीं रहा है, उन्हें तड़पा रहा है। वो एक तांत्रिक नहीं था बल्कि एक शायद घोस्ट हंटर इंजीनियर बन चुका था और अब वो अंतिम कोड की तलाश में था। मैंने उसके बाद अपने गुरु भाई को एक आदेश दिया। मैंने कहा कि अब शायद हम लोगों को एक अलग साधना करनी चाहिए। वो समझ गए थे कि मैं किस साधना के बारे में बात कर रहा हूँ। दरअसल इंसान को उसके इमोशन से जीता जा सकता है और राघव
ये जो भी कर रहा था वो अपने परिवार के खूनी के लिए कर रहा था, जो कि एक आत्मा थी। लेकिन उस आत्मा को कैद करने और उसे दंड देने के चक्कर में उसने कई सारी आत्माओं को कैद कर दिया था। तो अब जरूरत थी उनके परिवार के आत्माओं को बुलाने की। मैंने आत्म वापसी साधना आरंभ करी। ये साधना आज तक किसी भी साधक ने नहीं करी थी, जिसमें मृत आत्माओं को केवल बुलाना नहीं बल्कि उन्हें मूल स्थिति में पुनः लाना होता था। इस साधना का उद्देश्य केवल संपर्क नहीं बल्कि उन्हें बोलने, महसूस करने और बीते हुए क्षणों को दोबारा जीने का अधिकार देना था, जो कि नियम के विरुद्ध थी। पर मैंने अपने गुरु से ये साधना के बारे में आज्ञा लेकर इसे प्रारंभ करना शुरू किया। मैंने घर के उत्तर पश्चिम कोने में एक चौमुखी तांत्रिक मंडल बनाया। हर दिशा पर राघव के मारे गए परिजनों की तस्वीरें और उनकी पसंदीदा वस्तुएं रखी। बीच में रखा मैंने एक विशेष तांत्रिक उपकरण, चिरनाद यंत्र, जो कि मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ था। मंत्रोच्चारण के साथ मैंने वो साधना शुरू करी। ओम आत्म प्रत्यागते नमः। धीरे धीरे कमरे का तापमान और ज्यादा घटता जाता है। दिए की लौ उल्टी जलने लगती है और तस्वीरों के पास थोड़ी हलचल होने लगती है। सबसे पहले राघव की मां आती हैं। उनकी आंखों में नमी होती है लेकिन कोई भय नहीं। फिर आए उसके पिता, फिर अमन और फिर बुआ, और अंत में एक छाया। वो छाया वो थी जिसने राघव के परिवार को मारा था, पर वो शांत थी, बहुत ज्यादा डरी हुई, क्योंकि राघव ने उसे भी पकड़ लिया था। राघव साधना स्थल पर जैसे ही आता है वो आत्माओं को देखकर वहीं ठहर जाता है। उसका चेहरा सख्त था लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो रोते हुए कहता है, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, मैंने सिर्फ उस आत्मा को पहचानने की कोशिश की थी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने साइंस को समझा, पर जब वो नाकाम हुआ तो तंत्र से जुड़ गया। एक तांत्रिक ने मुझे एक तंत्र दिया था मरा हुआ। मैंने कहा कि तंत्र से जुड़ गया मतलब? वो रोते हुए कहता है, मैं एक तांत्रिक से मिला, उसने मुझे एक यंत्र दिया। और इतना बोलकर वो रुक गया। उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। मैंने उससे बोला भी कि तुम पूरी बात मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी चीजों को सॉल्व कर सकूं। वो कहता है, नहीं कर पाओगे। मैंने आत्मा को कैद करना उसी तांत्रिक यंत्र से सीखा। फिर मैंने हर आत्मा को कैद करना शुरू किया जो किसी के जीवन में अंधकार थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर आत्मा मोक्ष के लायक नहीं तो वो यातना के लायक है। राघव अपनी बात कंटिन्यू बोलता ही रहता है। वो कहता है, मैंने आत्मा के कंपल को डिजिटल भाषा में बदला। मैंने उनकी भावनाओं को कोड के टुकड़ों में बांधा। हर एक आत्मा को क्रोध, लालच या हत्याओं को मैंने एक एल्गोरिदम में दर्ज कर दिया। मैंने उनका तंत्र और तकनीक के बीच एक पुल बनाया जहां विज्ञान अब तंत्र बन चुका था। मेरी आंखें ये सुनकर फटी की फटी रह गईं। मैंने उसको पूछा कि और तुम्हारे परिवार की आत्मा, उन्हें क्यों कैद किया तुमने? राघव धीरे से कहता है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मोक्ष ना पा जाए और मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने उन्हें बांधा ताकि मैं अकेला ना रहूं। अब सब कुछ साफ था। राघव एक टूटा हुआ आदमी था जिसने अपने दर्द को धर्म और विज्ञान के बीच फंसा दिया था। उस दर्द से पैदा हुआ एक अशांत देवता जो अब अपने ही बनाए हुए नियमों में जकड़ चुका था। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता हूं और उससे कहता हूं कि राघव, मोक्ष कोई इनाम नहीं, ना ही यातना, ना ही कोई समाधान। आत्माएं अगर बंधी रहती हैं तो वो समय के साथ क्रोध बन जाती हैं और फिर सिर्फ बदला चाहती हैं। अगर मैं या स्वयंवरनाथ उन्हें मुक्त करते हैं तो सबसे पहले तुम पर टूटती, लेकिन आज तुम उन्हें मुक्त करा सकते हो। राघव की आंखों में एक दर्द था। उसने धीरे से अपने लैपटॉप की ओर देखा और उसने वर्षों पहले कुछ प्रोग्राम लिखा था और कहता है कि बहुत समय पहले मैंने जो गलती करी थी मैं उसे बदलना चाहता हूँ। मैंने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम लिखा था, ये कोड आत्मा को बांधता था। आज मैं उसका उल्टा रूप लिखता हूँ। प्रोजेक्ट मोक्ष, एक सॉफ्टवेयर जो आत्मा को डिजिटल क्लस्टर से डिकम्पाइल करके उसे एक शुद्ध रूप में प्रकृति में वापस भेज देगा। राघव अब वो करने वाला था जो उसका अंतिम प्रोजेक्ट था। सबसे पहले उसने अपनी माँ की आत्मा के लिए कोड टाइप किया, release_spirit ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा मदर कॉमा पैटर्न इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा इमोशन इज इक्वल टू लव एंकर इज इक्वल टू टेम्पल_कॉर्नर। और फिर एक एक करके उसने हर एक परिवार के लिए कोड लिखा और हर आत्मा एक एक करके कंप्यूटर स्क्रीन से एक हवा के जरिए बाहर आने लगी। मैंने सोचा कि यही एक तरीका है आत्माओं को कैद करने का,
तो मैंने अपना सत्य रूपी अनुष्ठान सबसे पहले प्रारंभ करा। इसमें मुझे उस आत्मा का मूल स्वरूप प्रकट करना था जो कभी राघव के परिवार की हत्यारी थी, और कोड में छुपा हुआ था एक राक्षसी ऊर्जा खंड, और कोड जिसके जरिए मुझे किसी तरीके से पता चल सकता कि वो क्या था। मैंने एक एक करके चक्राकार अग्निमंडल बनाया और मंत्रोच्चारण के बीच मंत्र आयतन में वो कोड के उच्चारण को भी सम्मिलित किया। उससे बोला मैंने कि इन्वर्टेड कॉमा में विल यानी कि इच्छा भी लिखो। इस कोडिक उच्चारण को मंत्र से जोड़ा गया। इच्छा के सूत्र में जो बंधा है वही अब रूप ले, ये उसकी कमांड थी। और उसका परिणाम ये था कि धीरे धीरे कोड छवि में बदलते हुए जलती छाया में परिवर्तित हो जा रहे थे। एक ऐसा रूप जिसमें पीड़ा, घृणा, लेकिन अंत में थकावट थी। और मैंने फिर आखिरी अनुष्ठान किया, मोक्ष समर्पण महायज्ञ। इसको मैंने अपने गुरु भाई के साथ मिलकर किया। 8 यंत्र रखे गए जिसमें प्रत्येक आत्मा के मूल भाव जुड़े हुए थे: भय, प्रेम, लालच, क्रोध, दुख, आशा, विवेक और क्षमा। हर यंत्र पर राघव के बनाए हुए कोड के उल्टे चिन्ह अंकित कर दिए। बीच में स्थापित किया गया आत्म ज्योति दीप, एक अग्निकुंड जिसमें सिर्फ उन आत्माओं की स्मृति जलनी थी, और कहा जिन्हें बांधा कोड ने उन्हें अब बांधे प्रकाश। जहां थी पीड़ा वहां हो शांति, जहां थी कैद वहां हो गति। हर आत्मा एक एक करके उस अग्निकुंड में समा गई। कोई भी चीख नहीं निकली। एक मीठी सी हवा और मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। राघव निशब्द खड़ा था अपना लैपटॉप लिए, और जमीन पर रखते हुए वो कहता है, मुझे इस बात का पछतावा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उससे कहा भी कि अब तुम मोक्ष के रास्ते पर हो, लेकिन आत्मा के नहीं, मानवता के। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद राघव की मौत हो गई। उसने मुझे एक मैसेज लिखा था मरने से पहले। उसने लिखा था कि अर्श, तुमने मुझे वो सिखाया है जो मैं कभी समझ नहीं पाया। आत्माओं को बांधना शक्ति नहीं, बल्कि उन्हें मुक्त करना मोक्ष है। अब मैं अपने सबसे बड़े बंधन से मुक्त होने जा रहा हूं, अपने अस्तित्व से। लेकिन मेरी आत्मा अगर कहीं टिक पाए तो मैं तुम्हारा सहायक बनना चाहूंगा, और अब वही मेरा मोक्ष होगा। उस रात राघव ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कई रातों बाद जब मैं एक दूसरे केस में था तो अचानक से मुझे अपनी पीठ पर एक जाना माना कंपन महसूस हुआ, और पीछे से आवाज आई, मैं यहीं पर हूं अर्श, तुम्हें जो कोड अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछना। वो बस एक शुद्ध चेतना के रूप में मेरे साथ था, और अब राघव मेरा एक आत्मिक सहसाधक बन चुका है जो मुझे कहीं कहीं पर किसी केसेस में मदद करता है। तो अगर मैं कल को कहीं जाऊं और वहां मुझे कुछ ऐसे कोड मिले जो किसी के समझ में ना आए, तो घबराइएगा मत, राघव मेरे साथ है। वो इन सब चीजों को ध्यान रखेगा और मुझे बिल्कुल सही समय पर सही चीज बताएगा। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए। कई बार कुछ केसेस इतने ज्यादा खास हो जाते हैं कि उनके बारे में जब जब मैं जिक्र करता हूं तब तब मुझे लगता है कि वो मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं। कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं जहां पर मैंने लाशों को जिंदा होते हुए देखा, जहां पर मैंने आत्माओं को बात करते हुए देखा। साथ ही साथ कई सारे ऐसे केसेस जहां पर सिर्फ मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के तौर पर नहीं गया, वहां पर और कोई भी आया। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं और उसके बाद मैं शुरू करूंगा अपने इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को जो दिल दहला सकती है। मैं करीबन 2010 के आसपास एक केस में गया था दिल्ली। वहां पर जब मैं जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक बच्ची है जो जब भी कुछ खा रही है वो हमेशा ब्लड की वॉमिट कर दे रही है। मैंने वहां पर कई सारे तरीके आजमा लिए पर मैं पता नहीं कर पाया कि उस बच्ची को क्या दिक्कत थी। वो बच्ची विष्णु सहस्त्र नाम बोलती और उसके बाद अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके पिता बहुत ज्यादा असहाय थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और मेरे गुरु से मेरा संपर्क मेरे ध्यान योग के जरिए भी थोड़ा कम हो पा रहा था। उसके घर में कुछ ऐसा अजीब था।
सब लोग परेशान थे। तभी मैं क्या देखता हूँ कि उनके घर के पास चौखट पर एक लड़की आती है, माया, मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमय इंसानों में से एक। उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है, ऐसे जैसे उसे कुछ दिख ना रहा हो। वो चल कर आती है और वो कहती है कि बच्ची को कुछ नहीं होगा, बस उसे मैं जो दे रही हूं उसके ऊपर बैठाल दो। और ऐसा ही हुआ। उनकी असहाय माँ ने माया का दिया हुआ कपड़ा हाथ में लिया और उसे जमीन पर बैठाल कर उस लड़की को उस पर बैठा दिया। माया अपनी आंखों पर हाथ रखकर जोर जोर से कुछ बोलने लगी। वो ऐसे शब्द थे कि मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने आज तक कभी उन मंत्रों को देखा या जाना नहीं था। एक ऐसे मंत्र जो ना संस्कृत थे, ना ही भ्रमड़ी, ना ही कोई और लिपि के। बोलते बोलते अचानक से उस लड़की ने अपने हाथ को उस बच्ची के मुंह पर रखा और वो बच्ची थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। पर उसके विपरीत इस साधिका के यानी कि माया के हाथ में बालों का एक बड़ा सा गुच्छा आता है और वो कहती है कि ये ही है इसकी सारी समस्या का जड़। एक बार को तो मुझे लगा कि ये कोई जादू दिखाने वाली औरत है, पर इतना सटीक जादू, इतने बेहतरीन तरीके से कि मुझे पता तक नहीं चला कि ये क्या कर रही है। और वो मेरी तरफ आकर कहती है कि आपने मुझे शायद कम समझ लिया, और फिर वहां से वो चली जाती है। बाद में पता चला कि उस घर में स्थित जो लड़की थी जिसके ऊपर पोजीशन हुआ था, उसकी बुआ ने ही इस लड़की को बुलाया था। ये एक लेडी साधिका थी जो कई जन्मों की साधना में तप चुकी थी। मेरी ऊर्जा ने इसकी ऊर्जा को जब महसूस करा तो समझ में आया कि ये एक अंधी सेवी साधिका थी जिसने एक दो नहीं करीबन 1000 से ज्यादा केसेस जो भयंकर परामानवीय घटनाओं के थे उन्हें सुलझाया था। उसकी आंखें नहीं देखती थीं, पर उसका तीसरा नेत्र हर परछाई को पढ़ लेता था। माया को न केवल आत्माओं से संवाद करना आता था, बल्कि वो उन्हें मुक्त भी कर देती थी। उसने मेरे साथ मिलकर ही सही, पर ये केस सिर्फ उसी ने सुलझाया था। मैं जैसे तैसे उसका पता पूछता हूं और सीधा मिलने चला जाता हूं माया से। माया एक बहुत ही सुलझी लड़की थी जिसने अलग तरह की साधना कर रखी थी, एक गुप्त साधना जिसमें आंखों के ना होने पर शरीर के और अंगों में बहुत अद्भुत परिवर्तन होते हैं। उसने अपनी चेतना के परिवर्तन का मार्ग चुना था, एक साधिका बनकर। 5 साल बीत जाते हैं। 2015 के आसपास की बात होती है। 5 साल के बाद मेरे पास माया के घर वालों का फोन आता है। माया के घर वाले मुझसे कहते हैं कि माया अब नहीं रही, वो कुछ और बन गई है। कमरे में अंधेरा है, कुछ तो है जो उसे खाता जा रहा है। मैं बिना देरी किए उसके गांव गोपेश्वर के लिए निकल पड़ा। गोपेश्वर वही जगह है जहां से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है। मैं जब उसके घर पहुंचा तो उसकी मां ने मुझे 4 ऐसी चीजें बताई जो सुनकर मैं बिल्कुल घबरा गया। एक साधिका जो खुद शिकार बन चुकी थी किसी भ्रम के चक्कर में। उसकी मां बताती है कि एक रात माया अपने कमरे में ध्यान कर रही थी। अचानक दीवार घड़ी से एक भयानक सीटी जैसी आवाज आई, पर उल्टी दिशा में। घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी और माया ने आंखें बंद करी और ध्यान के समय से प्रवाह को महसूस किया। तभी कमरे में रखा पानी का ग्लास इतनी जोर से आकर उसके सर पर लगा कि उसके सर से खून बहने लगा। फिर फर्श पर किसी ने उंगलियों से उल्टा मृत्यु शब्द लिख रखा था। इसके बाद उनकी मां बताती हैं कि माया का त्रिनेत्र यानी कि तीसरा नेत्र उसका सबसे बड़ा अस्त्र था। एक दिन ध्यान करते वक्त उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके माथे को जकड़ रहा है। उसके सिर पर गर्म लोहे जैसी जलन हुई। चीखते हुए उसने कहा कि कौन है, तो कोई हंसता है, बहुत धीमे, बहुत गहरे। वो कहता है कि तू बहुत देख चुकी है, अब अंधकार ही तेरा सत्य है। और अगले ही पल माया की आंखों से काली धूल जैसी कोई चीज बाहर निकलती है और वापस उसमें घुस जाती है, जैसे कोई आत्मा तंत्र कर रही हो। तीसरे अनुभव को बताते हुए वो बहुत डरती हैं और वो कहती हैं कि रात के तीसरे पहर माया ने घर के सभी दरवाजे बंद कर रखे थे, पर वो अपने आप खुल गए। तभी उसके कानों में हजारों चीखें गूंजने लगी, स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़ों की। उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके कानों में आग भर दी हो। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो सब अंदर आ रहे हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पा रही, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था।
क्योंकि ये सब कुछ माया के अंदर हो रहा था। और आखिरी अनुभव, एक शाम माया के कमरे के आईने में अचानक एक जलता हुआ शव दिखाई दिया। वो माया की शक्ल का था, आग में लिपटी वही साधिका, वही कपड़े और वही चोटी। कि तभी उनकी माँ को यह दिखा कि वो आईना कह रहा है कि तू मुझे बंद नहीं कर सकती, मैं तेरा ही प्रतिबिंब हूं। माया ने हाथ बढ़ाया तो आईना फट गया और उसके हाथ पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गए, पर घाव अगले पल जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। माया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उनकी मां ने बताया कि उसके होठों पर मंत्र नहीं, अब एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। आंखों में अंधापन नहीं, परछाइयों का समंदर था। और उसकी आत्मा में अब वो चीज थी जिसे उसने सैकड़ों बार बाहर निकाला था, शायद कोई अस्तित्व। मैंने जैसे ही गोपेश्वर की सीमा पार करी, इसी बीच जब मैं गांव आ रहा था, यानी जब मैं इनकी मां से नहीं मिला था, तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था, जैसे कोई पुराना शव मेरे साथ चल रहा हो। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंच जाता हूं और उनकी मां से सारी बात पूछ लेता हूं, तो मेरे सामने माया खड़ी होती है। वही चेहरा, वही चोटी, पर उसकी आंखें अब अंधी नहीं थी, वो खाली थी। मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा। उसने मुझसे धीमी आवाज में कहा कि अर्श, तुमने बुलाया था, अब आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। माया ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ हवा में उठाए और उनकी मां को पता नहीं क्या हुआ अचानक कि वो घर के लास्ट वाले कमरे में भागते हुए चली गईं। माया ने अपना हाथ उठाया और एक तांत्रिक मुद्रा में मंत्र उच्चारित किया, त्रिनेत्रम बिंदु शक्तये नमः, जीवन धारा कटी कटी। ये एक तरीके का साबर मंत्र होता है जो मारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अचानक बहुत अजीब सा लगने लगा, ऐसा लगने लगा मेरी सांसें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं था, ये आत्मा की ऊर्जा को पीने वाला तंत्र था। इससे मेरी आत्मा चल सकती थी, पर मैं किसी न किसी तरीके से तैयार था। मैंने अपना पहला रक्षा कवच निकाला, काल भैरव कवच, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। ओम श्री काल भैरवाय नाथाय नमः, त्रिलोक रक्षकाय स्वाहा। और जैसे ही मैंने ये बोला है, उसी वक्त माया को भी सांस की कमी होने लगी। वो और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करती, पर उसका उच्चारण बीच में ही टूट जाता, यानी मैंने इस वार को विफल कर दिया था। उसके बाद माया ने अपना दूसरा हमला करा, माया बंधन क्रिया। उसने अपने नाखून से अपनी ही हथेली काटी और खून से जमीन पर 7 उल्टे त्रिभुज बनाए। 7 मृत आत्माएं, इस देह को बंधन में बांध लो, इसे हिला ना सको, बस अपनी छाया बनाओ, ऐसा उसने उन त्रिभुजों से कहा। मेरी टांगे अचानक से जड़ हो गईं, अचानक से मेरी सांसें रुकने लगी, ऐसे जैसे कोई जिंदा दफना रहा हो। पर उसी वक्त मुझे अपने दूसरे रक्षा कवच की याद आई, नर नारायण आत्मरक्षा यंत्र। यह यंत्र मेरे एक गुरु भाई ने दिया था, जो कि पुराने हिमालय साधक में से एक था। मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अस्त्रम शत्रु विनाशकम, दत्तम में स्वाहा। ये कवच मेरे चारों ओर एक अजीब से दर्पण की तरह फैल गया। मैंने अपने झोले में से एक छोटा सा आईना निकाला और माया का ये जादू भी टूट गया। मुझे लगा था कि अब मुझे इसका एक निर्णायक उत्तर देना है। मेरे गुरु ने कहा था कि जब भी कभी तुम ऐसी सिचुएशन में फंसो कि तुम्हारे ऊपर पलटवार हो रहे हैं, तो तुम नींद का अनुष्ठान करो, त्रिविध निद्रा साधना। मैं जानता था कि माया को हराया नहीं जा सकता, वो मेरी साथी रह चुकी थी, एक दिव्य साधिका, पर उसे बचाना जरूरी था। इसलिए मैंने अपना तीसरा और सबसे खतरनाक अनुष्ठान प्रारंभ किया, त्रिविध निद्रा सिद्धि, जिससे किसी भी प्रेतात्मा को 3 स्तर की नींद में डाला जा सकता था। देह निद्रा, आत्मा निद्रा, मनोबल की शांति। मैंने एक चांदी की माला अपने माथे पर बांधी और एक मंत्र पढ़ा, शांति पथे चरत्यम सूक्ष्म देहाय नित्यम निद्राम कुरु आत्म समर्पणाय। 3 दीप जलाए और एक काले कंबल पर माया के नाम से मंत्र बोला। मंत्र पूरा होते ही माया का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तू नहीं समझेगा, ये सिर्फ मेरी नहीं, हजारों आत्माओं की लड़ाई है। और ये बोलकर वो जमीन पर गिर गई। उसका शरीर शून्य में घुलने लगा, जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। कमरे में एक आवाज गूंजी, तुमने केवल
शरीर को सुलाया है अर्श, आत्मा अभी भी जागृत है। अपने पैरानॉर्मल सफर में मैं आज से 10 साल पहले एक ऐसी लेडी साधिका से मिलता हूं जो कि देख नहीं सकती थी, पर फिर भी उसकी क्षमताएं शायद मुझसे कई गुना ज्यादा थी। एक केस में मैं जाता हूं जहां पर एक लड़की कुछ भी खाती थी तो उसे ब्लड की वॉमिट होती थी, पर मेरी आंखों के सामने उस ब्लाइंड देवी साधिका ने किसी तरीके से उस लड़की को ठीक कर दिया। एक जादू जो शायद मैंने पहली बार पैरानॉर्मल में होते हुए देखा था। इसके बाद मैं उससे मिलता हूँ, मैं उससे अपना दोस्त भी बनाता हूँ। वो मुझे बताती है कि कैसे उसने कई सारे केसेस को सॉल्व किया है। करीबन 5 साल बाद यानी कि 2015 के आसपास उनकी माँ का मेरे पास कॉल आता है और वो अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि अब माया नहीं रही, वो बदल चुकी है पूरी तरीके से। जब मैं उसके सारे हादसों को सुनता हूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मैं बिना कुछ सोचे समझे गोपेश्वर, जहां पर वो रहती थी, वहां के लिए निकल जाता हूं। जब मैं गोपेश्वर उसके घर के आसपास पहुंचता हूं तो मेरी मुलाकात उनकी माँ से होती है। उनकी माँ मुझे सारी घटनाएं विस्तार से समझाती हैं, पर जैसे ही मैं पीछे देखता हूं तो माया वहां पर एक अजीब सी तांत्रिक मुद्रा में खड़ी होती है। वो शायद मुझे मारने का प्लान बना रही थी या कुछ और, पर वो अपना हाथ जैसे ही ऊपर करती है, उनकी माँ पता नहीं क्या होता है, वो जोर से घर के अंदर भाग जाती हैं। मुझे समझ में आ गया था कि वो मुझे मारने का अनुष्ठान कर रही है और उसने कुछ ऐसे मंत्र भी बोले जो मारण के लिए उपयुक्त थे। तो मैं समझ चुका था कि मुझे किसी तरीके से खुद का बचाव करना है। मैंने नर नारायण रक्षा कवच और अपने गुरु के दिए हुए कुछ अद्भुत कवचों का इस्तेमाल किया, जिससे मैं तो बच गया, लेकिन अब मैंने सोचा कि मुझे किसी तरीके से माया को सुलाना पड़ेगा। एक त्रिविध साधना का अनुष्ठान करना पड़ेगा जहां पर मैं किसी तरीके से माया को सुला सकूं। मैंने वो अनुष्ठान वहां पर शुरू किया और विशेष तरीके से माया को त्रिविध निद्रा में डाल दिया। एक ऐसी नींद जो शरीर, आत्मा और मानसिक शक्ति को शांत कर देती है। माया बेसुध थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी किसी अज्ञात प्रेत सत्ता के अधीन थी। मैं उस दिन उसी घर में रुकता हूं, सोचता हूं कि सब कुछ स्थिर है, लेकिन रात को भी कुछ थमता नहीं। रात के करीबन 3 बजने वाले थे। मुझे मेरे गाल पर अचानक से एक ठंडी सांस महसूस होती है। जब मैं आंखें खोलकर देखता हूं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद फिर से मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और इस बार मैं अपने ध्यान योग के जरिए अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर देखता हूं कि क्या हो रहा है। और जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 2 औरतों की आत्माएं मेरे चेहरे के पास आकर सांस ले रही थीं। उसी कमरे में माया का शरीर बेसुध पड़ा था। उसकी नाड़ी धीमी थी पर चालू, पर हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध घुल रही थी। मैंने देखा कि फर्श पर अचानक लाल रंग के निशान बने थे। जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये किसी के पांव के निशान थे, खून में सने हुए। मैं जब भागकर बाहर के कमरे की ओर जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि दीवार से सटकर माया की मां बैठी हुई हैं, सावित्री देवी। दीवार को लगातार वो घूरती ही जा रही थी और अपने नाखूनों को दीवार पर जोर जोर से रगड़ रही थी। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठ फट चुके थे। जैसे ही उस आत्मा रूपी शरीर ने मुझे देखा, उसने कहा कि उसने हमें त्याग दिया, पर अब तू बचेगा नहीं। और उसी वक्त माया के पिता चंद्रपाल हाथ में काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर पीछे से आ गए। पहला कुल्हाड़ी का वार उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर किया तो मैं जैसे तैसे बच गया। दूसरे वार में मैंने एक छोटा सा रक्षा मंत्र अपने ऊपर फूंका। उसका वार भी मेरे कंधे को छूते हुए निकला। मेरी हल्की सी स्किन भी फट गई पर हड्डी बची थी। मैं समझ गया था कि माया के माता पिता अब इंसान नहीं रहे। उनकी आत्माओं पर भी वही सत्ता हावी हो चुकी है जिसने माया को ग्रसित किया है। मैं कमरे की ओर भागता हूं जहां पर माया बेसुध पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, माया की आंखें भी
धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी, उसमें से कोई और देख रहा था। और वो एक अजीब सी आवाज में कहती है, अब तो भाग नहीं सकता, ये घर अब मेरा है और तू मेरी अग्नि में जलाया जाएगा। और फिर उसका शरीर एकदम से शांत हो जाता है, जैसे वो फिर से सो गई हो। मैंने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, जहां माया का वो शरीर सुरक्षित मेरे पास रखा था। पर बाहर से माया की माँ दरवाजा पीट रही थी जोर जोर से और बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि बाहर आ अर्श, माया तुझे पुकार रही है, उसके नाम का रक्त चाहिए, खोल दे दरवाजा या मैं खुद तेरे सपनों में आ जाऊंगी। और उसी वक्त ऐसा लगा कि बिजली भी अचानक से कट गई हो। मैंने जब किसी तरीके से टॉर्च जलाया तो देखा कि माया का शरीर भी वहां पर नहीं था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा धीरे खोला तो देखा कि माया का शरीर और माया की माँ का शरीर दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाल बुरी तरीके से पकड़ रखे थे, ऐसे जैसे वो दोनों के बाल नोचना चाहती हूं। उसका मुंह फटा हुआ था और उसकी माँ गा रही थी, लोरी सुन लो, अब तेरी बारी है अर्श। कि तभी अचानक से पीछे से जोरदार हंसने की आवाज आई, पर वो आवाज माया की थी, लेकिन वहां माया थी नहीं। मैं अब माया के घर में फंस चुका हूं। माया त्रिविध निद्रा में तो है, पर स्टिल उस पर कोई प्रेतात्मा काम कर रही थी। जब कोई भी विकल्प नहीं बचता तो मैं मारण अनुष्ठान करने का निर्णय लेता हूं, एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मारण तो अच्छा अनुष्ठान नहीं होता है, पर मेरे गुरु ने मुझे एक अलग तरीके का अनुष्ठान सिखाया था, एक ऐसा मारण जिसमें मैं कुछ समय के लिए इंसान को मृत कर सकता था। मैंने रात के तीसरे पहर में उस घर के पुराने तहखाने का दरवाजा खोला, जहां माया की नानी तांत्रिक अनुष्ठान किया करती थी। वहां की दीवारें राख से पुती थी और हर कोने में एक गंध आ रही थी, ऐसे जैसे मृत आत्माओं को जलाया गया है। मैंने चौकी पर 5 शवों की काल्पनिक स्थापना करी। इसे पंचशव अनुष्ठान कहते हैं और ये साधना सिर्फ अघोरी ही करते हैं। ये साधना किसी जीवित आदमी को मृत्यु देने के लिए होती है और आवश्यकता होने पर पुनर्जीवित करने के लिए भी। मैंने वहां पर आत्मिक मारण अनुष्ठान का प्रयोग किया। सबसे पहले मैंने 5 अलग अलग पुतलों को 5 अलग अलग प्रतीक बनाया, भस्म, रक्त, हड्डी, राख और श्वास, जो कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर मैंने एक दुर्लभ अघोर मंत्र का उच्चारण किया, ओम काली कराली भीषणाय आत्मबलम हरस्सु में देहस्थ जीवम मम वशम कुरु मृत्वे नमः स्वाहा। सामने लेटी हुई माया की माँ, जिसका शरीर अब भी चल रहा था, उसके अंदर से आत्मा जा चुकी थी। उस पर मैंने ये अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। 7 बार माला फेरते ही एक तेज झटका उनको लगा। माया की माँ जोर से चीखी और उसका शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत आत्मिक मारण पूरा कर लिया था। उसकी आत्मा को शरीर से आंशिक रूप से निकाल दिया था। मंत्र पूरा होते ही मुझे उनके माँ की पुकार सुनाई दी। माया के माँ की आत्मा, यानी कि सावित्री की पारदर्शी छाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी, तूने मुझे छूट दी, धन्यवाद। तू जानना चाहता है ना कि माया को क्या हुआ? मैंने उसी वक्त कहा कि हाँ माता, मुझे सब बताइए, ये किसका काम है? किस आत्मा ने उसे ग्रसित किया? माया की स्थिति का उनकी माता रहस्य खोलती हैं। वो कहती हैं, माया ने एक बार एक आत्मा को मुक्त करने से मना कर दिया था। वो आत्मा थी भैरव दत्त, एक अघोरी जो मृत्यु के बाद भी मोक्ष नहीं चाहता था। उसने कसम खाई थी कि जो भी उसकी साधना को अधूरा छोड़ेगा वो उसे अपना आवास बना लेगा। माया ने उसी का अनुष्ठान अधूरा छोड़ा था और अब वो उसके भीतर आ चुका है। मेरी आंखें और ज्यादा चौड़ी हो गईं। भैरव दत्त, ये नाम मैंने अपने गुरु के ग्रंथों में पढ़ा था। एक अघोरी जो तांत्रिक मृत्यु को प्राप्त हुआ था और अपने मृत शरीर से भी साधना करा करता था। पर उसकी मां ने जाते जाते एक चेतावनी कही। उन्होंने कहा, तू माया को फिर से जगा सकता है, पर याद रख, उसके जागने पर अगर भैरव दत्त पूरी तरीके से बाहर ना निकला तो तू भी उसी अनुष्ठान में जल जाएगा जिसे तूने आरंभ किया है। और फिर उनके माता की आत्मा अचानक से एक नीली रोशनी के साथ
वहां से गायब हो गई। मैं नीचे बैठा सांस ही ले रहा था कि तभी अचानक से मुझे पीछे से किसी की आवाज आई, किसी के घिसटते हुए शरीर की। जब मैंने मुड़कर देखा तो माया का शरीर खुद ब खुद खड़ा हो रहा था, बिना आत्मा के, पर उसकी आंखों में अब कोई झलक थी। तो क्या ये माया लौट रही थी या फिर भैरव दत्त? मैं अपनी एक दोस्त माया से मिलता हूं, जो कि एक ब्लाइंड देवी साधिका होती है। उससे 2010 में मिलने के बाद और उसे जानने के बाद मेरे पास उसके घर वालों का फोन आता है 2015 में कि वो पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी है। जब मैं उससे मिलने उसके शहर गोपेश्वर जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो किसी एक बहुत ही भयानक तंत्र के चलते पोजेस हो गई है। उसके घर जाने पर वो मुझ पर भी 2 अलग अलग विभिन्न तरीकों से प्रहार करती है। मेरे सुरक्षा कवच किसी तरीके से मुझे बचा लेते हैं और मैं उसे एक त्रिविध निद्रा में डाल देता हूं। त्रिविध निद्रा में डालने के बाद मैं वहां पर यह सोचता हूं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है कि उसी रात को मुझे ये भी पता चलता है कि उसके माँ और पिताजी अपने आपे में नहीं हैं। उनकी माँ, जिनका होंठ पूरी तरीके से फटा हुआ था, वो एक दीवार के कोने पर दिखती हैं और उनके पिताजी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने पर आतुर थे। मैं अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करता हूं और ये सोचता हूं कि ये सब क्या हो रहा है कि उसी वक्त माया जाग जाती है और वो भी कहती है कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं। कभी वो जगती और कभी वो सो जाती। मैं उसी वक्त अपने गुरु का दिया हुआ एक ऐसा अनुष्ठान करता हूं जिसमें अपने तपोबल के आधार पर आप किसी इंसान को कुछ समय के लिए मार सकते हैं, एक मारण अनुष्ठान। मैंने उस मारण अनुष्ठान को माया की मां के ऊपर करा ताकि उनकी आत्मा कुछ देर के लिए उनके शरीर से निकले, जिससे मैं सच्चाई पूछ पाऊं कि आखिरकार इस घर में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। सच्चाई जानने पर मुझे पता चलता है कि माया किसी केस को सॉल्व करते करते शायद उसने भैरव दत्त नाम के तांत्रिक की आत्मा को या उसकी चेतना को जगा दिया है, जो अब उसके अंदर है। भैरव दत्त एक बहुत ही प्राचीन साधक था जिसने मोक्ष को मना कर दिया था। वो जिंदगी जीना चाहता था, यानी अमरत्व। और अब मेरे सामने साफ साफ कुछ पहलू थे कि मैं किसी तरीके से माया को बचाऊं, वरना वो मर जाएगी। पर जितनी देर में मैं ये सोचता, मेरे पीछे से माया का शरीर खिसकने की आवाज आने लगी। मैं जब उसकी तरफ देख रहा था तो माया का शरीर खुद ब खुद खड़ा हुआ था। पर ये माया थी या फिर भैरव दत्त? मैंने माया को फिर से चलते हुए देखा तो मेरा पहला विचार था कि क्या माया सच में वापस आ गई। उसने अपनी नजरें नीचे करी और धीमे स्वर में कहा, अर्श, सब कुछ ठीक है, तुम बहुत थक चुके हो, यहां से चले जाओ, मैं अब ठीक हूं। उसका चेहरा शांत था, शब्दों में एक करुणा थी, पर मेरी तांत्रिक चेतना उसी वक्त जाग गई। मैंने देखा कि माया की परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी और उसकी हथेलियां, जिन पर कभी रक्षा यंत्र बने होते थे, उन पर अब कोई काली जड़ें उग चुकी थी। इससे पहले जब माया बेहोश थी तो मुझे उसके घर की एक पुरानी अलमारी में माया की निजी डायरी मिलती है। उसमें दर्ज था माया की अंतिम अकेली साधना का विवरण, जिसके पन्ने पर लिखा था, आज मैंने एक अधूरी आत्मा की साधना देखी। वो अधमरा था, लेकिन उसकी चेतना बहुत शक्तिशाली थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी रक्षा करूं तो वो मुझे अधोलोक के रहस्य बताएगा। मैं डरी पर सहमत हो गई। शायद मुझसे गलती हो गई है। और नीचे एक नाम लिखा था, भैरव दत्त। डायरी में एक और छुपा हुआ पन्ना मिला जिसमें भैरव दत्त का विवरण था। 18वीं सदी का एक अघोरी जिसने शव साधना, मारण विद्या और प्राणोत्सर्ग के अद्वितीय प्रयोग करे थे। वो मानता था कि यदि कोई साधक मृत्यु से पहले अपनी आत्मा को 7 बार अलग कर दे तो वो अजर अमर बन सकता है। उसने वाराणसी के पास शमशान रत्नाक्ष पीठ में तंत्र आरंभ किया। 7 दिन और 7 शव, हर रात एक आत्मा को बंदी बनाकर। लेकिन 7वें दिन वो खुद का शरीर ही छोड़ने में असफल रहा। उसका शरीर मृत हुआ पर आत्मा मृत और जीवित के बीच फंस गई।
अब भैरव दत्त एक ऐसा प्रेत था जो मर चुका था, पर हर जीवित शरीर में घुसने की लालसा थी उसकी। माया उसकी पीठ से गुजरी जब वो तंत्र समाधि में था। अनजाने में माया ने उसका रक्षा यंत्र तोड़ दिया। दरअसल हर शक्तिपीठ के आसपास एक रक्षा यंत्र होता है जो कहीं पर भी हो सकता है। तांत्रिक इसे इसलिए बनाते हैं ताकि वो लोगों की ऊर्जाओं को कैद कर सके। शायद उसी पल माया में उसकी परछाई समा गई। मैं सब कुछ जान चुका था। मैंने माया की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत खड़ी थी, पर उसकी आंखों में एक गहराता हुआ कुआं था जो बहुत अंधकार से भरा हुआ था। वो बोलती है, तुम यहां से चले जाओ अर्श, ये मेरा रास्ता है, तुम इसमें नहीं आ सकते। मैं शांत था। माया की हंसी और एक नए तंत्र की तैयारी। मैंने जैसे ही डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ी, मुझे कमरे में एक झटका लगा। माया जोर से हंसने लगी। वो कहती है, तेरे दिमाग में वही डायरी चल रही है ना? अब तू जान गया है, पर इस बार तुझे मुझसे छीनने वाला कोई गुरु नहीं है। अब तू मेरी साधना का 8वां चरण बनेगा अर्श। मैं जानता था कि अब माया का बंदीकरण ही सबसे तगड़ा और सबसे एक्यूरेट अनुष्ठान है, और उससे पहले मुझे अपनी रक्षा यंत्र की रचना करनी है। जब तक यह अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, जब तक माया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने अपने शरीर पर सबसे पहले रक्षा कवच स्थापित करा, उसे बातों में लगाकर, और उसके बाद त्रिकाल बंधन यंत्र का निर्माण किया। एक अत्यंत दुर्लभ तांत्रिक रेखा चित्र जो सिर्फ त्रैलोक्य तांत्र विधा में प्राप्त होता है। भस्मीभूत शव की राख जो कि शमशान से प्राप्त हुई थी, शुद्ध चांदी की चौकी, मैंने उसको वहां पर बिछाकर यंत्र को अंकित किया और माया से कहा कि मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं जिसमें मुझे उसकी मदद चाहिए। वो और जोर जोर से हंसने लगी और उसी वक्त मैंने त्रिशूल से एक रक्त रेखा खींची, चारों दिशाओं में माया को बांधने के लिए। वो जोर जोर से हंसती रही, पर उसको लगा कि मैं बांध नहीं सकता। मैंने कपाली माला, जो कि मानव खोपड़ी से बनी रुद्राक्ष माला होती है, उसकी चेतना को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल करी। काली तुलसी और नाग केसर का धूप, ताकि भैरव दत्त की आत्मा भ्रमित ना कर सके, और माया को उस यंत्र के अंदर मैंने बांध दिया। वो बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो उस यंत्र से बाहर नहीं निकल पाई। मैंने उसी वक्त एक मंत्रोच्चारण किया, ओम अग्नि चक्राय भैरव वंदनाय स्वाहा। माया के शरीर ने कांपना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। भैरव दत्त अब पूरी तरीके से जाग चुका था। इसके बाद मैंने अपना दूसरा अनुष्ठान प्रेत निर्वासन तांडव शुरू किया। यह अनुष्ठान वो साधक करता है जो आत्मा को शरीर से बलपूर्वक निकालना चाहता है, परंतु ये केवल एक ही बार किया जा सकता है। अगर असफल हो जाए तो साधक की आत्मा खुद भटकने लगती है। मैंने शमशान की मिट्टी से एक घेरा बनाया, दक्षिण मुखी अग्नि की स्थापना करी। दक्षिण दिशा से क्योंकि आत्मा निर्वासित की जाती है, 10 प्रेत मंत्रों की आवृत्ति दी। भैरव दत्त की आत्मा को पहचान देने हेतु प्रेत मुख पताका का निर्माण किया, एक विशेष झंडा जो आत्मा के कंपन को दर्शाता है। मैंने तेज स्वर में एक मंत्र पढ़ा, ओम भैरव दत्त आत्मा निवासे स्थगयामि देह त्यगाय आदेशम देहि स्वाहा। माया जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से काला लहराता हुआ धुआं भैरव दत्त के रूप में वापस आया। मैंने अपना दूसरा अनुष्ठान आत्मा कल्प निषेध शुरू करा। अब भैरव दत्त को हमेशा के लिए बंदी करना था। इसके लिए मुझे अघोर काल बंधन अनुष्ठान करना था जो आत्मा को किसी पात्र में कैद कर सकता है। मैंने एक विशेष तांत्रिक उपकरण वहां पर बनाया, चतुर्मुखी कांच, एक ऐसा पात्र जिसमें आत्मा को दर्पणों से भ्रमित करके बंद कर दिया जाता है, और भैरव मुद्रा यंत्र, एक विशेष ताम्रपत्र जो आत्मा के बल को चूस लेता है, यानी कि उसकी पूरी पावर को सोख लेता है। एक कपाल दीप, यानी कि शव की खोपड़ी से बनी दिया जिसमें शव की तेल बत्ती जलाई जाती है, और एक त्रैलोक के रक्त मंत्र, आत्मा को त्रिलोक में भ्रमित कर एक जगह रोकने के लिए। मैंने आत्मा के सामने दीपक जलाया और मंत्र बोला, ओम काल बंधनाय नमः स्वस्वातंत्र्य कुरु निषिद्धम अष्टम तंत्रिकाधीप भैरव दत्तम पाशम निबद्ध स्वाहा। भैरव दत्त की आत्मा भयंकर चीख में बदल गई और पूरा कमरा अजीब सा भयावह रूप से कांपने लगा। माया का शरीर कांपने लगा, लेकिन अब उसकी सांसें शांत थीं। भैरव दत्त की आत्मा चतुर्मुखी पात्र में समा गई। पात्र पर एक काली दरार बनी और फिर बंद हो गई। मैंने उसे त्रिशूल से बंद किया और ताम्रपत्र से मोहर लगा दी।
भैरव दत्त के कैद होते ही माया की आंखें खुली और वो फिर से अंधी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे लौटा लिया। मैंने चतुर्मुखी पात्र को शमशान में दफन कर दिया और उसके ऊपर एक तांत्रिक रक्षा यंत्र बनाया जिसे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा जा सकता है। माया के माता पिता की आत्माएं भी मुक्त हो चुकी थीं। अगले दिन उनके माता पिता का हमने संस्कार किया। माया अब साधना नहीं करती थी, पर उसकी आत्मा शांत थी। मैंने भैरव दत्त की आत्मा को पराजित कर अघोर की एक चरम सीमा को छू लिया था। अब मैं सिर्फ साधक नहीं, तंत्र शुद्धि के मार्ग का प्रणेता यानी कि निर्देशक बन चुका था। माया जिसने कभी अंधेरे को अपने भीतर समाया था, आज अंधे होकर भी दुनिया को देखती है। वो अब एक टैरो रीडर बन चुकी है जो बिना आंखों के भविष्य देख सकती है। उसके शब्दों में एक कंपन होता है जो काले जादू और अधूरी आत्माओं को भेद सकता है। हर वर्ष की एक रात अमावस को आज भी भैरव दत्त की आत्मा को बांधने मैं और माया जाते हैं उसी शमशान में। काल संयम शव संवरण अनुष्ठान, जो पात्र पहले वर्ष में भैरव दत्त की आत्मा को कैद करने हेतु प्रयोग हुआ था, उसे हर वर्ष शुद्ध किया जाता है। उस पर ताम्रपत्र से नया काल बंध यंत्र लगाया जाता है। शमशान की 3 दिशाओं में अग्निकुंड, उत्तर भूलोक, दक्षिण पितृलोक और पश्चिम प्रेतलोक, इनकी ओर से 3 अलग अलग अग्निकुंड जलाए जाते हैं और ये अग्नि आत्मा को मार्ग भ्रम में रखने के लिए होती है। मैं और माया दोनों खोपड़ी से बनी रुद्राक्ष माला पहनते हैं और मिलकर 108 बार ये मंत्र पढ़ते हैं, ओम क्षिप्रनाशाय आत्मबंधाय भैरवस्य विनाशाय स्वाहा। और इसके बाद अपने शरीर का शमशान की राख से शुद्धिकरण करते हैं ताकि भैरव दत्त की आत्मा कभी हमें पहचान न सके और मुक्त ना हो। संधि रक्त दीप प्रज्वलन जलाते हैं, यानी एक विशेष दीप जिसमें रक्त की बूंदें और नाग केसर का तेल होता है। ये दीप उसकी आत्मा को स्थिर रखने का प्रतीक है। हर वर्ष उस रात शमशान की हवा फिर से करवट लेती है। कभी कभी कोई फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। शांति है पर अधूरी, क्योंकि भैरव दत्त का नाम मिटा नहीं है, बस वो बांधा गया है और हर साल उसे बांधे रखने के लिए 2 आत्माओं को हमेशा शमशान जाना पड़ता है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।